राष्ट्रीय प्रतीक को कोई तोड़ फोड़ दे, क्या उसके लिए बताइए। हर हर महादेव, भारत माता की जय। राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को, अशोक स्तंभ नेशनल सिंबल है और जिस ये प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं, उसमें तोड़ने की बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है। और ये जो जनाब अभी दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, मैं इनको बता दूं कि अशोक स्तंभ इन लोगों ने क्यों तोड़ा, क्योंकि उसमें शेर बना हुआ था। और इस्लाम के हिसाब से, राकेश भाई मुझे बोलने दीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिएगा, इस्लाम के हिसाब से किसी भी मजहबी जगह पर या कपड़े पर या मुसल्ले और जानमाज पर किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जानवर की शक्ल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने तोड़ा है, इसीलिए इन्होंने तोड़ा है। और सुनो, और जनाब, ओ हजरत सुनो, ये मेरे हाथ में भारत की करेंसी है, इसमें भी अशोक स्तंभ है। तो देश के सरकार को अब एक कानून लाना चाहिए कि तुम्हारे पॉकेट में अगर ये करेंसी रही तो तुमको नहीं जाने दिया जाएगा मस्जिद, तुमको नहीं जाने दिया जाएगा मदरसा, तुमको नहीं जाने दिया जाएगा ईदगाह। और अगर तुम अपने घर में नमाज पढ़ रहे हो तो पैसा तुम्हारे घर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस करेंसी में भी अशोक स्तंभ है। बहुत चोट लग गई। अच्छा ठीक, अरे मैं पूछ तो रहा हूँ। पता चल चुका है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग नेशनल एम्ब्लेम के बारे में गलत कानून यहाँ पर बैठ करके बता रहे हो। अशोक चिन्ह लगाना, अशोक स्तंभ लगाना और उसके बाद फिर तोड़ना, तुमको ये अथॉरिटी की पोजीशन किस कानून ने दिया कि तुम तोड़ोगे? तुम्हारे मुसलमान इसको तोड़ेंगे, ये कानून तुमने बनाया कैसे? तुमने बनाया कैसे? प्रोटेक्टेड ऑफ लॉ जाकर के पढ़ो संविधान का, प्रोटेक्टेड ऑफ, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। आदिल नाजिर आऊंगा, इतनी बौखलाने की नहीं जरूरत है, मुझे पता है चोट आपको लग रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। नाजिया ने कुछ सच्चाई बता दी, कह दिया कि नोट जो जेब में रखे हो उसको लेकर किसी धार्मिक जगह पर जाते हो तो नोट भी फाड़ दो, जो पासपोर्ट पॉकेट में रखकर लेकर चलते हो उसे भी किसी धार्मिक जगह पर जाते हो तो तोड़ दो, उसे फाड़ दो। फिर तोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा है, तोड़ने की बात हुआ क्या है? ये क्या हुआ है? किस बात पर डिबेट चल रही है आदिल नाजिर? किस बात पर डिबेट चल रही है? मेरे आपके घर के टॉपिक पर डिबेट चल रही है क्या? ठीक, संदीप त्रिपाठी, मैं अहमद याद जी आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी, राशिद अलवी कह रहे हैं किसी फाउंडेशन पर एम्ब्लेम नहीं लगा सकते, और लग गया तो तोड़ देंगे। एकदम गजब खामोशी है। देश भर में गणपति विसर्जन पर कहीं गणेश जी की प्रतिमा पर अंडे फेंक दिए गए, आपके किसी नेता ने नहीं बोला, लेकिन यहां पर अशोक एम्ब्लेम तोड़ दिया, उस पर बाप रे क्या हो गया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की मजबूरी है, चुनाव है देश में। हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे श्याम, देवी माता की जय, बालाजी सरकार की जय हो, अल्लाह अकबर। ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब क्या देश में मजाक चल रहा है। अच्छा। मतलब हंसी की बात है। हंस लीजिए थोड़ा। क्या नहीं हंस लीजिए मतलब पहले। ये क्या चल रहा है? त्रिपाठी पहले हंस लीजिए थोड़ा। अच्छा ये अब सुन लीजिए, नहीं पहले हंस लीजिए सर। देश हंस रहा है। एक मिनट होल्ड ऑन, आपको 30 सेकंड हंसने के लिए देता हूं। संदीप त्रिपाठी हंस लीजिए 30 सेकंड, तो 30 सेकंड हंसने के लिए देता हूं, हंस लीजिए ना, उसके बाद 1 मिनट आपको बोलने के लिए दूंगा। पहले 30 सेकंड हंस लीजिए पहले 30 सेकंड बोल लेता हूँ, फिर नहीं हंसे कैसे? कोई विषय तो होना चाहिए, कुछ हंसने लायक। नहीं हंसने का विषय ही है। अच्छा, बराबर में राहुल गांधी जी की तस्वीर भी तो रखी होगी। ठीक है, हंसिए। अच्छा नहीं, पहले आपकी शक्ल दिख रही है और चौथी पास का मैं जो है वो कल्पना कर ले रहा हूँ। हंसने की बात है ना। देखिए हंस दिए ना, राहुल जी की तरफ जैसे ही घूमे तुरंत हंस दिए जी। राकेश जी बोलिए। 2 चीजें, पहली बात तो जिस तरीके से प्रतीक को तोड़ा गया इसकी मैं निंदा करता हूं। अच्छा। और ये बहुत ही दुखद है कि इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ा गया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी और मौजूदा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे शिवम त्यागी जी से जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां पर जो ये शिलापट लगा है वहां पर ये अशोक चिन्ह लगा हुआ है क्या? नहीं लगा तो क्यों? और वहां नहीं लगा तो यहाँ क्यों लग रहा है? ये क्या वजह थी? मतलब आप पहले अपनी माता जी को लाए, गाली दिलाए, फिर रो भी लिए, तब वो धंधा नहीं चल रहा है। स्तंभ ले जाकर खड़ा कर दिए और अपने ही लोगों से तोड़वा कर फिर नौटंकी शुरू कर दिए। सच्चाई यह है कि ये देश चोरी की भाई सुनिए, चलाने वाले, अरे सुनिए ना संदीप त्रिपाठी, अगर आपको लगता है नहीं आप सुनिए ना, आपकी दिक्कत क्या है? अयोध्या वाली आपने अयोध्या घुसा दिया, इल्तिजा की दिक्कत बाबरी वाली है, भड़काने के लिए
उन्होंने बाबरी घुसा दिया। नहीं ठीक है, आपको यह लगता है कि राम मंदिर के शिलापट में भी अशोक स्तंभ लग जाना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं संदीप त्रिपाठी, किसी हिंदू को इससे दिक्कत नहीं होगी, ना मुझे दिक्कत है, ना शिवम को दिक्कत है, और मुझे लगता है आप किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं विरोध करेगा कि राम मंदिर के शिलापट में अशोक एम्बलम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लोग भारत माता की जय कहते हुए राम मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। अगर दम है आपको, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपको दम है तो अगर ये कहिए कि उसी दरगाह में, मैं नहीं ये बात कहना चाहता हूं भारत माता की जय वंदे मातरम लोग नहीं बोल पाएंगे। सुनिए, अभी आपने कहा लग जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए। टोरंटो भी बन रहा था, जापान के बनारस को, हो तो बहुत कुछ जाना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि ये विवाद क्यों पैदा किया गया, ये जानबूझकर एक विवाद पैदा किया गया। देश में एक नहीं, अरे तो नहीं तोड़ना था ना संदीप त्रिपाठी, अरे नहीं तोड़ना था। आप जिसके साथ गलबैया कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, कह रहे हैं इससे हमारा क्या लेना देना है भाई। ठीक है शिवम त्यागी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि वहां पर अशोक चिन्ह पर जो है हमला हुआ है, अशोक चिन्ह पर जो है पत्थर बजाए गए हैं, बोलते अरे बीच में नहीं बोलना होता है, अशोक चिन्ह पर पत्थर बजाए गए, तो बोलते हैं अरे हमारा इससे क्या लेना देना है, बेकार की बातें करते रहते हो, बेकार की बातें करते रहते हो। अशोक चिन्ह पर पत्थर बजना उनके लिए बेकार की बातें हैं, और शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद जिंदाबाद करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक काम करिए, ये चाटुकारिता बंद कर दीजिए। मान लिया आपको जो है वोट चाहिए एक धर्म विशेष से, मान लिया आपको आपके बस की उस पर बोलना नहीं है, मान लिया कि बिहार में आपको उनकी वोट चाहिए, मान लिया सारी चीजें, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि इस देश की इंटेग्रिटी से ही कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे। अशोक चिन्ह पर भाषण देने के लिए क्यों लगा दिया, यानी यहां भी लगा दो वहां भी लगा दो, एक शब्द नहीं बोला जा रहा इनसे, कहते कर दो वैसे कर दो ये कर दो वो कर दो। अरे बात करिए भाई, बेकार का समय बर्बाद कर रहे हैं। अशोक स्तंभ और अशोक चिन्ह किसी एक का नहीं है, भाजपा का नहीं है। फिर शिवम त्यागी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस पैनल पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबको ये बोलना चाहिए और सबको ये कहना चाहिए कि अशोक चिन्ह पर जो ये हमला हुआ है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं, संदीप त्रिपाठी मैं ये कह रहा हूं, मैं सुनिए मैं एक बात कह रहा हूं, आपने कहा ना राम मंदिर से तुलना कर दी। अगर इस देश के सभी हिंदू ये कह दें कि भाई ठीक है मंदिर में एम्बलम लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, शिलापट जहां पर नहीं सुनिए ना, क्या आप तैयार हैं सभी धार्मिक जगहों पर एम्बलम लग जाए? मैं तो कह रहा हूं मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं क्या? जो बाहर शिलापट लगता है उस पर एम्बलम लग जाए, आप तैयार हैं इसके लिए? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं इसके लिए, आप तैयार हैं? राष्ट्रीय आपने क्यों नहीं जोड़ा हमारे मंदिर को? क्या चीज? अगर आप मस्जिद को जोड़ सकते हो, इतना दोगलापन, इतना दुर्भाग्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? समाजियों, आरती टिको जो सनातन आरती टिको, ये डबल स्टैंडर्ड अपने रुक जाइए, रुकिए ठीक है। अब मुझे पता है कि ये गाली वाली चोट आप पर भारी पड़ रही है बिहार में, ठीक है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सवाल है, इसलिए ये बौखलाहट आपको बहुत ज्यादा है। तो अभी आप उस शौक से बाहर निकलिए संदीप त्रिपाठी, आपको ठीक है, आपने बोल लिया, आपको हंसने का बोलने के बाद समय चाहिए था, आप लगातार फ्रेम में रहेंगे, हंसते रहिए, देश आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखेगा। अरे तो आप हंसते रहिए थोड़ा सा, ये तो राइमिंग हो गई, ये चेहरा ना हंसता हुआ है ना नूरानी है। आरती टिको एक मिनट रुक जाइए संदीप त्रिपाठी, हमारा अभी भी वेट कर रहा है। आरती टिको जी, आदमी को अशोक एम्बलेम को किसी धर्म से जोड़ देना क्या ठीक है? पहला सवाल। दूसरी सवाल है, जो नेता आज बोल रहे हैं गणेश विसर्जन पर अलग अलग जगहों पर पथराव हुआ, कहीं अंडे भी फेंक दिए गए, उस पर चुप है, लेकिन इसको बुत परस्ती से जोड़ दिया, इसको अरे रुक जाइए ना, बहुत सेकंड आपने ले लिया। आरती टिको, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि 370 हटाया, 35 से हटाया जम्मू कश्मीर में। बहुत शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर रहा पहलगाम अटैक तक, और पहलगाम अटैक से पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शंस भी रहे। और मैंने तब भी कहा था, इलेक्शंस के टाइम पे भी कहा था कि कई सारे लोग जो है, जो कश्मीर की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री जो है, कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में जिनका बहुत मुनाफा हुआ कई सालों से, दशकों से, पिछले 30-35 साल से जिनकी दुकानें बंद हुई, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि कश्मीर में शांति आई।
उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि कश्मीर में सचिन तेंदुलकर को से लेकर बड़े बड़े जो हमारे बड़े आइकन्स हैं सभी लोग कश्मीर में आए। टूरिज्म बहुत अच्छा चला कश्मीर में। बहुत ही तकलीफ हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पे भी। कई सारी आतंकी ग्रुप्स को, पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स को तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को तकलीफ हो रही थी कि भारत में इतनी खुशहाली कश्मीर में जो हुई पिछले 5-6 साल में, ये कैसे हो गई। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं जो कश्मीर में हुआ, वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कई सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कश्मीर में शांति क्यों है, और कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि जो दुकानें उनकी चली 30-35 साल सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के नाम पर, उसको वापस कैसे रिवाइव किया जाए। और तभी आप देख रहे हैं कि वो मुफ्तीज हो, अब्दुल्लास हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कम्युनल पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो पावर में रहे 30-35 साल, उसको वापस उसमें आग लगा रहे हैं, घी डाल रहे हैं उस आग में। और ये अगर इतना ही इंटरेस्ट और इतना ही कंसर्न होता इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो जम्मू में जो डेवस्टेशन हुई अभी बाढ़ में और फ्लड्स आए और जो क्लाउड बर्स्ट हुए, अगर कोई भी इनमें से एक नेता खड़ा होके कोई स्टेटमेंट देता या लोगों के पास जाता, लोगों की तकलीफ देखता कि जम्मू में जो हाल हुआ है, तो ये बकवास नहीं करते जो आज ये कर रहे हैं। क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को वापस लाए। इनका कोई मकसद नहीं है कि लोगों की जो आम इश्यूज है उनको एड्रेस करें। और मैंने पहले भी कहा था कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी। अहमद अयाज जी, जो बात आरती टिक्कू कह रही हैं, तो क्या ये मान लें कि एक मौका मिल गया है, मौका कि 370 के बाद पहला मौका है, घाटी में एक बार फिर से आग लगा दो, और उसी लिए इस मौके का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हर एक इस मौके में रहती है, इस ताक में रहती है कि उनको कभी भी मौका मिले, जो भी बरसरे इक़्तिदार हो हुकूमत, उनके खिलाफ बात करने का। और ये पहले भी आया हुआ है, आज भी चलता है और आगे भी आएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्यों गैर ज़रूरी